नमस्कार। आप देख रहे हैं करंट क्राइम। मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। आज हम बात कर रहे हैं उस जख्म की जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। एक छात्र जो हाथों में किताबें लेकर अपने भविष्य के सपने संजोने उत्तराखंड आया था, आज उसकी अर्थी त्रिपुरा लौट रही है। जुर्म बस इतना था कि उसने खुद को भारतीय कहा। देहरादून में हुए एंजल चकमा हत्याकांड ने न केवल एक सैनिक पिता से उसका बेटा छीन लिया, बल्कि हमारी अनेकता में एकता वाली सोच पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर क्यों आज भी पूर्वोत्तर के हमारे भाई बहनों को अपनी ही जमीन पर विदेशी होने का ताना सुनना पड़ता है? क्या चीनी मोमो जैसे अल्फाज अब जान लेने के बहाने बन गए हैं? हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग दो दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा। तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था। मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। उत्तराखंड की शांतवादियों में शिक्षा का सपना लेकर आए त्रिपुरा के 24 साल के छात्र एंजल चकमा की मौत ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक आपराधिक घटना की नहीं, बल्कि एक भारतीय नागरिक के अपने ही देश में अपनी पहचान बचाने के संघर्ष की है। घटना 9 दिसंबर की शाम देहरादून के सेलाकुई बाजार में शुरू हुई, जब एमबीए की पढ़ाई कर रहे एंजल और उनके भाई माइकल को कुछ स्थानीय युवकों ने चीनी मोमो और चिंकी जैसे अपशब्दों से सम्मानित किया। एंजल के पिता तरुण चकमा, जो बीएसएफ के जवान हैं और देश की सुरक्षा में तैनात हैं, बताते हैं कि जब उनके बेटे ने स्वाभिमान से कहा मैं भारतीय हूं, तो भीड़ ने इसे चुनौती समझकर उन पर चाकू और लोहे के कड़ों से जानलेवा हमला कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने कोने से मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसे, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। 17 दिनों तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद 26 दिसंबर को एंजल ने दम तोड़ दिया। देखिए, ये थाना सालाकुई के अंतर्गत एक मामला हुआ था और उसमें जो है ये त्रिपुरा के दो छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये दोनों थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास रहते थे और वहीं जो है ये एंजल चकमा जो है वो जिज्ञासा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और माइकल चकमा जो है वो तुलास इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। ये 9 तारीख की शाम की घटना थी, जब ये सैलाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि एक दो चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए, जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके उपरांत इसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस घटना ने समाज और सरकार पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या 2025 के आधुनिक भारत में भी किसी को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जान देनी पड़ेगी? एंजल चकमा की मौत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आक्रोश की आग भड़का दी है। त्रिपुरा से लेकर मेघालय और असम तक के छात्र संगठनों और नागरिक समाज ने सड़कों पर उतरकर इस नफरती अपराध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूर्वोत्तर के लोगों का कहना है कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उनकी पहचान और भारतीयता पर हमला है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये मांग उठ रही है कि देश के अन्य हिस्सों में पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए।
कई सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्य आरोपी को जल्द नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर में जारी इन प्रदर्शनों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ा दिया है कि वो छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। चौतरफा बढ़ते दबाव के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के परिवार को फोन कर इंसाफ का भरोसा दिया है। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हालांकि पुलिस ने अब तक 5 हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी कानून की पकड़ से दूर है। पूर्वोत्तर के लोगों में इस कदर गुस्सा है कि त्रिपुरा के नेता प्रदोत देववर्मा ने फरार आरोपी का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। ये दर्दनाक घटना चीख चीख कर कह रही है कि जब तक हमारे दिलों से भेदभाव की दीवारें नहीं गिरेंगी, तब तक अनेकता में एकता की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। एंजल चकमा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनके जवाब सरकार और समाज दोनों को देने होंगे। 5 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन 10 लाख रुपए का इनामी मुख्य आरोपी कब पकड़ा जाएगा? क्या मुख्यमंत्री का आश्वासन सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा, या फिर एंजल के परिवार को असली इंसाफ मिलेगा? पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया, और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। टोटल जो है इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो जेल भेजे गए, और इसके उपरांत 2 जो है विधि विवादित किशोर थे उनको माननीय बाल न्यायालय में पेश किया गया, फिर उनको सुधार गृह भेजा गया। तो इस प्रकार टोटल जो है 5 इसमें लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई थी, उनको जो है जेल भेज दिया गया है। अभी फिलहाल वो जेल में है। और अभी जैसा संज्ञान में आया है कि 2 दिन पहले जो घायल छात्र था एंजल चकमा, उसकी अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसमें जो हत्या की धारा बढ़ा दी गई है, उसको तरमीम कर भी दिया गया है, और इसमें जो अभियुक्त जेल में उनका हत्या की धारा में भी रिमांड ले लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा NBW वारंट निकलवाया गया है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हमारी टीम भी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है। हालांकि पुलिस ने अब तक 5 हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी कानून की पकड़ से दूर है। पूर्वोत्तर के लोगों में इस कदर गुस्सा है कि त्रिपुरा के नेता प्रदोत देववर्मा ने फरार आरोपी का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया है, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए।
और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। ये दर्दनाक घटना चीख चीख कर कह रही है कि जब तक हमारे दिलों से भेदभाव की दीवारें नहीं गिरेंगी तब तक अनेकता में एकता की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। एंजल चकमा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने जो सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब सरकार और समाज दोनों को देने होंगे। 5 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन 10 लाख रुपए का इनामी मुख्य आरोपी कब पकड़ा जाएगा? क्या मुख्यमंत्री का आश्वासन सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा या फिर एंजल के परिवार को असली इंसाफ मिलेगा?